ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीउल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्बनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वाला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हादा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लिमल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सलवात पढ़ें बरमा। बरादरान अज़ीज़ मोहतरम सामीन, मेरी कौम के नौजवान व बुज़ुर्ग हज़रात, ये मजलिस बराए साले सवाब मुनक्किद है, लिहाजा हमने उसी एतबार से कुरान करीम के मशहूर व मारूफ सूरह यासीन की पहली आयत का तज़किरा किया है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है। कसम है उस कुरान की जो हिकमतों से भरा हुआ है। ऐ मेरे हबीब, आप पैगंबरों में से हैं और मेरे हबीब, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो मेरा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम। और जो आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगा वो मेरे रास्ते पे चलेगा, और जो आपके बताए हुए रास्ते के अलावा किसी भी रास्ते को अख्तियार करेगा वो मेरे रास्ते पे नहीं होगा। उसका रास्ता कहाँ जाएगा उसे भी कुछ पता नहीं है, उसे भी कुछ पता नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, याद रखिए, अल्लाह ने अपने हबीब को पैगंबरों में से करार दिया है। सिर्फ यहीं पर लाकर पैगंबर को नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, अगर हमने आपको पैगंबरों में से करार दिया है तो ये भी जान लीजिए हमने आपको सादिक़ो अमीन भी बनाकर पैदा किया है। हमने आपको सादिक़ो अमीन बनाकर पैदा किया है। और ये भी जान लीजिए, अगर हमने आपको सादिक़ो अमीन बनाकर पैदा किया है तो हमने आपको इल्म व हिकमत भी अता किया है। हमने आपको इल्म व हिकमत भी अता किया है। अगर हमने आपको इल्म व हिकमत अता किया है तो याद रखिए हमने आपको वारिसे किताब भी बनाकर पैदा किया है। हमने आपको वारिसे किताब भी बनाकर पैदा किया है। और मेरे हबीब, अगर हमने आपको
वारिसे किताब बनाकर पैदा किया है, तो ये भी जान लीजिए हमने आपको मोजिज नुमा भी बनाया है। हमने आपको मोजिज नुमा भी बनाया है। और मेरे हबीब, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, डरिएगा नहीं। मेरे हबीब, तुम्हारा रब, आपका रब आपके साथ है, डरिएगा नहीं। अगर कोई कहे वक्त आने पर कि दरख्त को चलाकर दिखाओ, तो चलाकर दिखा देना। अगर कोई कहे कंकरी को कलमा पढ़वाओ, तो पढ़ा कर दिखा देना। अगर कोई ये कहे कि चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करो, तो करके दिखा देना। इसलिए कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। याद रख लो, ऐ मेरे हबीब, इस्लाम पहुंचाने के लिए अपनी जात को भी इस्तेमाल करना, अपने मोजज़े को भी इस्तेमाल करना। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल लाउड स्पीकर तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा देर नहीं पड़ने देगा। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको पैगंबरों में से करार दिया है। अब अज़ीज़ान गिरामी, कुरान कह रहा है कि पैगंबरों में से, उम्मत कह रही हम में से। ज़रा सोचें इस पे। कुरान कह रहा है, बल्कि लफ्ज़ों को बदलूं, कुरान के अंदर खुदा कह रहा है कि पैगंबरों में से। उम्मत के कुछ अफराद कह रहे हैं हम में से। अब किसकी मानी जाए, कुरान या अल्लाह की या उम्मत की? भाई याद रखो, कुरान की मानो, अल्लाह की मानो। उम्मत तो रास्ते से भटकी हुई है। उम्मत तो रास्ते से भटकी हुई है, इसलिए कि जो नबी का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पे चलेगा, ना तो नबूवत समझ में आएगी, ना तो इमामत समझ में आएगी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान कह रहा है पैगंबरों में से, उम्मत कह रही हम में से। अच्छा, नबी हैं हम में से। अब ये बताइए आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? कब वहीं से आए जहाँ से नबी आए। वहीं से आए जहाँ से नबी आए। अच्छा, वहीं से आए हो जहाँ से नबी आए। अरे तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, जब एक किताब भी नहीं लिख सकते। तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, जब एक किताब नहीं लिख सकते। हम भी मानेंगे, जहाँ से पैगंबर आए वहीं से तुम आए। हाँ याद रखो, पैगंबर और तुम में यही फर्क है। तुम भी वहीं से आए, पैगंबर भी वहीं से आए। मगर अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर जब वहाँ से आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं, किताब लेकर आए हैं। किताब लेकर आए हैं। अब आपके पास जो किताब है, उसके बरक्स किताब लिख दो। का साहब वो किताब कैसे लिखूं, वो तो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तो घबराते क्यों हो? किसी ने कहा था कुरान काफ़ी है, किसी ने कहा था कुरान काफ़ी है। वही काफ़ी कुरान ले आइए, का वो भी तो अल्लाह का है। अरे ये मानने के लिए तैयार हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोहम्मद अल्लाह के नबी है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई लाउड स्पीकर वाले कुछ आवाज़ में कुछ तब्दीली करें आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींच रहे। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। एक और बुलंद तरीन सलावत बर मोहम्मद वाले। हाँ, क्योंकि ये लाउड स्पीकर हम लोगों का असलहा होता है,
और बोलते हुए 2-4 मिनट में ये पता चल जाता। बहरहाल, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको पैगंबरों में से बनाया। अगर कोई कहे दरख्त चलाओ, चला देना, दरख्त चला भी। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद है। अगर कोई कहे दरख्त चलाओ तो चला देना, अगर कोई कहे कंकरियों को कलमा पढ़वाओ, पढ़ा देना, अगर कोई कहे चांद को 2 टुकड़े करो, कर देना, मगर कर देना, करने के बाद वैसे ही छोड़ ना देना। कर देना मगर करने के बाद उसे छोड़ ना देना, का उसे जोड़ देना। अब जो चांद है उसका 2 हिस्सा बना, किसने बनाया? का आमिना के लख्त जिगर ने तोड़ा और जोड़ा। कायनात अब भी मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा बेटा अब्दुल्ला का, जिसका अख्तियार चांद पे भी है, जिसका अख्तियार जमीन पर भी है। खुदा की कसम, मोहम्मद तो वो है जो चांद को तोड़ सकता है, तो मोहम्मद ये भी है जो जमीन को पलट भी सकता है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, तो पैगंबर ने वही किया जो अल्लाह कहता गया। एक मकाम पे मामला जो है फंस गया। कहा मेरे हबीब, मोजज़ा नहीं दिखाना है, मोजज़ा नहीं दिखाना है, बहुत दिखा चुके। का फिर क्या करना है? कहा इस मकाम पर ठहरना है, इस मकाम पर ठहरना है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने हबीब को हर माने में छूट दे रखी थी। अब कोई ये ना सवाल करे क्या झूठ बोलने की माज़अल्लाह, कोई ये ना कहे झूठ बोलने की छूट, हर तरीके का मतलब सब कुछ आ जाएगा। झूठ बोलना नहीं, गद्दारी करना नहीं, उसकी छूट दी थी अल्लाह ने जो अल्लाह को पसंद है। उस चीज़ की छूट अल्लाह ने अपने हबीब को दे रखी थी जो अल्लाह को खुद पसंद है। का क्या पसंद है? का सीधे रास्ते पे चलना, ये अल्लाह को पसंद है। यतीमों की परवरिश करना, ये अल्लाह को पसंद है। भूखे को खाना खिलाना, ये अल्लाह को पसंद है। पड़ोसी की हेल्प करना, ये अल्लाह को पसंद है। अब इसके बरक्स अगर कोई जाता है तो मुझे नहीं पता वो मुसलमान भी है या शैतान है, इसलिए कि शैतान का काम है इंसान को बहकाना। तो पता ये चला कि नबूवत ने हर लम्हा इंसानियत को सही रास्ता दिखाया है। अब इंसान बहक जाए तो नबूवत में शक न करना, बल्कि इसके खून में शक करना। इसलिए कि जैसा खून होता है वैसा रास्ता होता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी का यहाँ पे आपको मोजज़ा नहीं दिखाना है। बड़ी शानो शौकत के साथ काफिले के हमरा लोग चल रहे थे, और ऐसा काफिला जिसमें सब के सब खाने काबा का तवाफ करके लौटे हुए थे। चंद कदम नबी ने अपने कदम को आगे बढ़ाया था, इतने में रोज़ का आने वाला फरिश्ता नबूवत के पास आकर कहने लगा, एक कदम भी आगे न बढ़ाना, एक कदम भी आगे न बढ़ाना। कहो क्या करना है? का ये मुझे भी नहीं पता है, मगर कदम को आगे न बढ़ाइएगा। का क्या करना है? का ये मुझे भी पता नहीं है, बस इतना मालूम है कि नबी से कह दो यहीं पर रुक जाएं, जो साथ में हैं उन्हें भी रोक लें, जो पीछे रह गए हैं
उनके आने का इंतजार करें। अब समझिए कि कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, जिब्राइल तो ये खबर दे गए, जो साथ में थे वो ताज्जुब में पड़ गए। हम तो इतनी शान से चल रहे थे, एक बैग पैगंबर को क्या हो गया, क्यों रुक गए, क्या करने वाले हैं। अब अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर ने हुक्म दिया यहीं रुको। लोगों ने कहा क्या होने वाला है, सलमान को बुलाओ, अबू ज़र को बुलाओ। सब आ गए, सबसे पूछा क्या होने वाला है। कहा ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं, मुझे गदीर नहीं पढ़ना, एक चीज साबित करना, मुझे पता नहीं है। इतने में फिर वही आया, कौन, जिसने रोका था। कहा मेरे हबीब, जब वो लोग सबके सब आ जाएं तो जितने कजावे हैं सबको उतरवा लेना, जितने कजावे हैं सबको उतरवा लेना। का फिर क्या करूं। का उसके बाद हक्कुल यकीन को बुलंद करना। हाय हाय। फिर उसके बाद हक्कुल यकीन को बुलंद करना। अब हक्कुल यकीन किसे कहते हैं, हक्कुल यकीन किसे कहते हैं। देखिए, यकीन नबी का यकीन, हक इस्लाम का हक। अली इस्लाम के हक का नाम है, अली नबी के यकीन का नाम है। आने वाला ये कह रहा है कजावा उतरवा लेना, फिर हक्कुल यकीन को बुलंद कर देना, फिर हक्कुल यकीन को बुलंद कर देना। मामला सब सही चल रहा था, ये रुके हुए वो सब के सब आ गए। मगर तारीख में लिखा हुआ है जो पिछले थे वो जब आए, इनको बैठा हुआ देखा तो मुस्कुरा के कहने लगे क्यों, चले थे बहुत तेज, थक के बैठ गए, चले थे बहुत तेज, थक के बैठ गए। कहाँ, अगर तुम्हें ये पता होता हम थक गए हैं, सुनो मियाँ, न हम चलने में कम है न भागने में कम है, न हम चलने में कम है न भागने में कम है, मजबूरी है उन्होंने बिठा दिया तो बैठ गए। और सुनो, बैठते भी ना, क्या करूं, कजावा भी छीन लिया है, हम तो चले ही जाते। अच्छा, खाने काबा का तवाफ करके आए हैं, फिर भी ये इल्म नहीं है कि हम किसके छोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये भी हो गया, सब के सब आ गए। अब लोगों ने कहा क्या होने वाला है। अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए ये कहा था हक्कुल यकीन को बुलंद कर देना। फिर जिब्राइल ने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर इस अमल को अंजाम न दिया तो रिसालत खतरे में है। तो नबूवत ने हक्कुल यकीन को बुलंद किया तो अल्लाह भी जोश में आया, ऐ मोहम्मद तूने हक्कुल यकीन को बुलंद किया है तो मैं भी इस्लाम मुकम्मल कर रहा हूँ। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ए मोहम्मद, तुमने हक्कुल यकीन को बुलंद किया है, मैं भी इस्लाम मुकम्मल कर रहा हूँ। तुमने हक्कुल यकीन को बुलंद किया है, मैं भी कुरान को मुकम्मल कर रहा हूँ। तुमने हक्कुल यकीन को बुलंद किया है, मैं भी हक को मुकम्मल कर रहा हूँ। तुमने हक्कुल यकीन को बुलंद किया है, मैं भी यकीन को मुकम्मल कर रहा हूँ। अब ये मुकम्मल हुआ तो मोमिनीन के चेहरे पे मुस्कुराहट, यही अर्ज करना था, मोमिनीन के चेहरे पे मुस्कुराहट। लफ्ज़ों को बदलूं, जब मोहम्मद ने हक्कुल यकीन को बुलंद किया तो मोमिनीन के चेहरे पे मुस्कुराहट, मुनाफिकीन के चेहरे से नकाब हट गया। जब मोहम्मद ने हक्कुल यकीन को बुलंद किया
तो मोमिनीन के चेहरे पे मुस्कुराहट, मुनाफिकीन के चेहरे से नकाब हट गया। अब सुनो, तारीख के आईने में दो ही जात ऐसी नजर आती है कि जिसने लोगों के चेहरे से नकाब हटाया। तारीख के आईने में दो ही जात नजर आती है जिसने लोगों के चेहरे से नकाब हटाया। कहा कहां कहां हटाया? का एक तो मैदान में हटा, दूसरा दरबार में हटा। एक तो मैदान में हटा, दूसरा दरबार में हटा। मोहम्मद ने हक़ुल यकीन को बुलंद किया तो मुनाफिकीन के चेहरे से नकाब हटा। मोहम्मद की बेटी दरबार में गई तो गासिबों के चेहरे से नकाब हटा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख के आईने में दो ही ऐसे रास्ते हैं जहां नकाब हटाने वाले मौजूद हैं। मगर अजीज़ों, यहाँ का मामला अलग है, मैदान का मामला अलग है, दरबार का मामला अलग है। यहाँ रोका गया, वहाँ वो खुद गईं और चेहरे से नकाब हटा के ये बताया कि देखो, जो हक़ुल यकीन को छोड़कर अपनी जिंदगी कायनात में बसर करेगा वो हक पर कभी मर ही नहीं सकता। मुझे यही अर्ज करना है, इसलिए कि मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। याद रखिए, जो हक़ुल यकीन को छोड़कर कायनात में अपनी जिंदगी को बसर करेगा वो कभी हक पर नहीं मर सकता, हक पर नहीं मर सकता। तो मरने की बात तो छोड़ दीजिए, जब जी नहीं सकता तो मर कैसे सकता है? जब हक पर जी नहीं सकता तो मरने की बात तो बहुत दूर है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, सब ये चाहते हैं कि ईमान पे मरें, ईमान पे मरें। अच्छा, ईमान है कहाँ? किस चौराहे पे ईमान रखा है, किस ठिकाने पे ईमान रखा है? वो चौराहा तो भूल गए जहां कुल्ले ईमान था। हाय हाय, वो चौराहा तो भूल गए जहां कुल्ले ईमान था। अब किस चौराहे पे ईमान है? याद रखो, ये बेईमानों को आज तक ना अली मिला ना ईमान मिला। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये भी मामला हो गया, हक़ुल यकीन बुलंद हो गया। अब आया मामला एक और अजीब। क्या देख कर आए हो? का हज करके आए हैं। और क्या देखा? कब वही देखा जो सिफ़ीन में देखा, वही देखा जो खैबर में देखा। कौन था? कब वही था जो हर जगह मौजूद रहता था, वही था जो हर जगह मौजूद रहता था। ये तो सिर्फ अभी खैबरो खंदक और सिफ़ीन में ही उलझे हैं। खुदा की कसम, अगर अली सिफ़ीन में है, अगर अली खैबर में है, अगर अली खंदक में है तो अली मौत में भी है, हयात में भी है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, ये है हक़ुल यकीन। इसके यकीन पे यकीन रख के हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है। एक शख्स आया, आकर कहने लगा, या अली, मौत किसे कहते हैं? मौत किसे कहते हैं? तो अली ने कहा कि मरता कौन है? देखिए, इस पे ज़रा तवज्जो करिएगा। अली ने कहा कि मरता कौन है? सवाल किया इसने, मौत किसे कहते हैं? अली ने कहा मरता कौन है? कहा, या अली, जो मर जाता वो मर जाता है।
या अली जो मर जाता वो मर जाता है। कहा शायद तूने कुरान ही नहीं पढ़ा, शायद तूने कुरान ही नहीं पढ़ा। कहा या अली सीधा सीधा मैं सवाल कर रहा हूँ, मौत किसे कहते हैं? आप मुझी से ही कह रहे मरता कौन है? कहा मैं सही कह रहा हूँ, पहले तो ये बता मरता कौन है। कहा या अली जो मर जाता है वो मर जाता है। या अली जिसके जिस्म से रूह निकल जाती है वो मर जाता है। कहा बिल्कुल गलत। कुरान पढ़, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है, ना कि हर एक इंसान को मरना है। देखिए इस मसले पे गौर करिएगा। या अली मौत किसे कहते हैं? मौत किसे कहते हैं? अली ने कहा मरता कौन है? कहा या अली जिसके जिस्म से रूह निकल जाए वो मर जाता है। अली ने कहा तूने कुरान पढ़ा ही नहीं है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। देखिए मरना और होता है, चखना और होता है, मरना और होता है, चखना और होता है। अली बताना चाहते थे जो गदीरी है वो चखता है, हाय हाय, जो गदीरी है वो चखता है, जो सकीफाई है वो जिंदगी में भी मरता है, मौत के बाद भी मरता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद बा। भाई एक काम और कर दें, आप लोग जरा आगे आ जाएं सलवात पढ़ते हुए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आप लोग अगर आगे आ जाएंगे तो पीछे जगह हो जाएगी। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ने फरमाया कि मरता कौन है? का जिसके जिस्म से रूह निकल जाती वो मर जाता है। का बिल्कुल गलत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है, चखना है। आप किसी से कहें नज़र चख लीजिए, उसमें बहुत फ़र्क है। आप कहें खाना खा लीजिए, इसमें बहुत फ़र्क है। इसी का नाम मौत है। जो चखता है वो ट्रांसफ़र होता है, जो चखता है वो ट्रांसफ़र होता है। मैं दलील दूंगा, जो चखता है वो ट्रांसफ़र होता है, जो यहाँ तक खा लेता है वो मर जाता है। यही तो वजह है हमारी कब्र के सिधाने मौलवी पढ़ता है इस्माई फम, इस्माई फम, इस्माई फम, सुन और समझ, सुन और समझ। भैया मर गया का नहीं, मरा नहीं है, जायका लेकर गया है। तो जो जायका लेकर जाता है वो सुनता भी है, समझता भी है। सलवात बड़े बर मोहम्मद वाले। हैदरी, जो चखता है वो ट्रांसफर होता है। और ये भी वादे कर दूं कि यहाँ का मामला अलग है, वहाँ का मामला अलग है। क्या क्या अलग है भैया? यहाँ जिस्म के साथ रूह चलती है, यही तो है, जिस्म के साथ रूह चलती है। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार। तो यहाँ का मामला अलग है, वहाँ का मामला अलग है। यहाँ का मामला ये है कि जिस्म के साथ रूह चलती है, वहाँ का मामला ये है कि रूह के साथ विलायत चलती है। तो पता ये चला, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी रूह ट्रांसफर होने के बाद चलने के लायक हो जाए तो गदीर पे ईमान रखो, करबला पे ईमान रखो। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अदीदाने गिरामी, ये ट्रांसफर हुआ है, ये मरा नहीं है। मरना और होता है, मरना और होता, ट्रांसफर होना और होता है। क्यों? इसलिए कि अली की मोहब्बत लेकर
बल्कि लफ्जों को बदलूं, जो अहले बैत की मोहब्बत लेकर इस कायनात से चला जाए वो मरता नहीं है, जिंदा हुआ करता है, जिंदा हुआ करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें उसी रास्ते पे चलना है जो पैगंबर ने दिखाया है, किसी और रास्ते के चक्कर में न पड़ना, वरना मौत तक चकराते रहोगे, रास्ता समझ में नहीं आएगा। और जब रास्ता समझ में नहीं आएगा तो आमाल समझ में नहीं आएगा, जब अमल समझ में नहीं आएगा तो किरदार निखर के सामने नहीं आएगा, जब किरदार निखर के सामने नहीं आएगा तो जिंदगी भी मौत है, मरने के बाद भी मौत है, जिंदगी भी मौत है, मरने के बाद भी मौत है। लिहाजा हमें उसी रास्ते पे चलना है जो पैगंबर का रास्ता है, जो अली का रास्ता है, जो चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का रास्ता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, अली ने कहा मरता नहीं, ट्रांसफ़र होता है। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम भी कुछ ट्रांसफ़र करें मरहूमीन के लिए, हम भी कुछ ट्रांसफ़र करें का जायज़ात ले लिया। देखिए, मैं एक आम बात कर रहा हूं, किसी के ऊपर नहीं। जायज़ात ले लिया, जिंदगी भर मरने वाले ने कमाया, उसे रख लिया। भाई ये ट्रांसफर हुआ है तो हमारी भी जिम्मेदारी है, अपने में से नहीं उसके में से कर दो, अपने में से नहीं उसके में से। क्या छोड़ा? का बहुत कुछ छोड़ा। का तुम्हारी नस्लें बढ़ा गया और कहते हो क्या छोड़ा? तुम्हें इज्जत दे गया, कहते हो क्या छोड़ा? तुम्हें शोहरत दे गया, कहते हो क्या छोड़ा? तुम्हें इल्म दे गया, कहते हो क्या छोड़ा? अरे जो छोड़ा है उसी में से थोड़ा सा दे दो, जो छोड़ा है उसी में से थोड़ा से दे दो। अब अली के पास एक शख्स आया, या अली, मैं अपने लिए बहुत कुछ कमाता हूं। अली ने कहा तेरी दौलत लायके कबूल नहीं है। हाय हाय। अली ने कहा तेरी दौलत लायके कबूल नहीं है, या अली कुछ ले लीजिए, कल लेके चला जा, बदबू आ रही है। कल लेकर चला जा, बदबू आ रही है। का याली ये सोना है, ये चांदी है, ये दौलत है, ये हीरा है, का सब कुछ ले जा, इसलिए कि तेरे माल से बदबू आ रही है। मौला क्यों? का इसलिए कि इसमें हक के इमाम भी है, हक के सादात भी है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि इसमें हक के इमाम भी है, हक के सादात भी है, हक के यतीम भी है, हक के वालिदैन भी है। लिहाजा तेरी इस दौलत से अली को बदबू आ रही है, तो मेरे अजीज़ों मरने के बाद ट्रांसफ़र करते रहना, वरना वो माल जायज़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हक चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, क्यों ना दरबार ही में जाना पड़े, देना है, देना है। वह अलग सी बात है, अगर जिस्म के साथ रूह होती तो मांग लेता। देखिए देखिए, अर्ज कर रहा हूं कुछ, अगर जिस्म के साथ रूह मौजूद होती तो मांग लेता। यहाँ मामला दूसरा है, जिस्म जमीन में रह गया और रूह विलायत के साथ चल रही है। यहाँ तो किसी से शिकायत नहीं करेगा, विलायत के साथ रूह चल रही। याली मेरा खा के बैठा है, नहीं दे रहा है, मेरा खा रहा है, नहीं दे रहा है। और अगर रूहें कायनात के अमीर से शिकायत करने लगी तो खुदा की कसम हमारा वजूद कायनात में कुछ नहीं है। बाज़ीदान गिरामी, दो बातें और अर्ज करूंगा, याद रख लीजिए। ए मेरे पैगंबर, तुम उस रास्ते पे चल रहे हो जो हक का रास्ता है, हक का रास्ता है। और हक का रास्ता उसकी समझ में नहीं आता जिसकी समझ में मोहम्मद नहीं आता।
नबी मोजज़े, अभी वहीं से बात ख़त्म करना चाहूँगा। नबी मोजज़े दिखाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, सब कुछ करते रहे, न मोजज़ा समझ में आया, न पैगंबर समझ में आए, न पैगंबर समझ में आए, न मोजज़ा समझ में आया। अब समझ में आया कि सैयदा की कब्र उजड़ी क्यों पड़ी है। अब समझ में आया सैयदा की कब्र उजड़ी क्यों पड़ी है। इसलिए कि इनकी समझ में ना तो मोहम्मद आए, ना तो मोहम्मद का मोजज़ा। तो जब जिसकी समझ में मोहम्मद नहीं आया तो मोहम्मद की बेटी क्या आएगी। याद रख लीजिए, मासूम उसकी समझ में आ ही नहीं सकता जिसके शिकम माले हराम से भर गए हो। मासूम उसकी समझ में आ ही नहीं सकता जिसके शिकम माले हराम से भर गए हों। और इसकी तस्दीक हुसैन ने आखिरी लम्हात में किया था कि मैं जानता हूँ तो तुम्हारी समझ में मेरी बातें नहीं आएंगी, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पेट माले हराम से भर गए हैं। तुम्हारे पेट माले हराम से भर गए हैं। तो मेरे अजीजों, अगर जिंदगी में बका चाहते हो, मरने के बाद बका चाहते हो, तो माले हराम से परहेज करना। इसलिए कि मासूम के नजदीक वो शख्स जा ही नहीं सकता जिसके शिकम में माले हराम है, जिसके शिकम में माले हराम है। इसलिए कि माले हराम से वो खून बनते हैं जो खून के अंदर रहम नहीं पाया जाता, जहर पाया जाता है, फितना गरी पाई जाती है। लिहाजा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें इस पे सोचना होगा। और ए मेरे पैगंबर, तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता है। पैगंबर, दुनिया की खूबसूरती में न फंस जाना, दुनिया की खूबसूरती में न फंस जाना। ये बताइए, आप लोगों को दुनिया अच्छी लगती है कि नहीं? वक्तन तो लगती है। बड़ी हसीन और जमील कायनात अल्लाह ने बनाई है। जिधर देखो शोर, जिधर देखो ऐश और इशरत की जिंदगी। बड़ी खूबसूरत है ये कायनात। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। एक शख्स मौला के पास है, या अली दुनिया क्या है? का दुनिया डसने वाला, दुनिया जिसे डस ले तो फिर वो उठ नहीं सकता। मेरे हबीब, दुनिया के चक्कर में न पड़ना और इसकी खूबसूरती में न जाना। बड़ी खूबसूरत ये दुनिया है। अच्छा, ये दुनिया बनी कैसे? का उन्हीं को देखकर, उन्हीं को देखकर जिसकी खूबसूरती पे यूसुफ नाज करे, उन्हीं को देखकर जिसकी खूबसूरती पे यूसुफ नाज करे, उन्हें देखकर जिसे सबसे पहले आदम ने देखा। देखिए, तवज्जो करिएगा, उन्हें देखकर अल्लाह ने इस कायनात को बनाया जिसकी खूबसूरती पे यूसुफ नाज करे, जिसको सबसे पहले आदम ने देखा। तो इसका मतलब यह है वो दुनिया से पहले हैं। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया से पहले हैं। वो पहले हैं, ज़मीन बाद में है। वो पहले हैं, आसमान बाद में है। वो पहले हैं, सितारे बाद में है। वो पहले हैं, चांद बाद में है। वो पहले हैं, सूरज बाद में है। तो सितारे को भी मौका मिला, हाय हाय हाय, सितारे को भी मौका मिला कि जो मुझसे पहले है, अगर से उसके दर का सजदा मैं कर लूं तो ये सितारा मेरी किस्मत बदल जाएगी। तो तारीख ने लिखा, जब वो चला था तो सितारा था, जब सजदा करके जाने लगा तो ज़ोहरा बन गया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब ये कि बहुत खूबसूरत हैं ये अफराद। अब ये दुनिया में हमें फंसना
नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, मगर लोग दुनिया के चंगुल में फंस जाते हैं। लोग दुनिया के चंगुल में फंस जाते हैं। का कैसे फंसते हैं? का ताकत पे नाज, ताकत पे नाज, शोहरत पे नाज, उजाड़ने में माहिर, गीबत करने में माहिर। यही तो दुनिया है, यही तो दुनिया है। अज़ीज़ाने गिरामी, हमें दुनिया की खूबसूरती में नहीं फंसना है, हमें उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते को नबी ने दिखाया है। अगर हम उस रास्ते पे चल पड़े तो खुदा की कसम हमें ताकत पे नाज नहीं होगा, हमें गीबत करने पे नाज नहीं होगा, हमें यतीम पालने पे नाज होगा, पड़ोसी को खिलाने पे नाज होगा। इसलिए कि हमें इस दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। बहरहाल जो पड़ जाता है वो गिर जाता है, जो पड़ जाता है वो गिर जाता है। तफसीर में नहीं जाऊंगा, वो गिर जाता है। और जब गिरता है तो किसी को पता नहीं कैसे गिरा। का साहब नशे के आलम में चल रहा था, गिर गया, नशा था, गिर गया। तो ऐसे नशे हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, ऐसा नशा भी हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। माल का नशा, दौलत का नशा, गुरूर का नशा, घमंड का नशा, ताकत का नशा। अब जब ये नशे में चल रहे हैं तो इन्हें कुछ पता नहीं कैसे गिर जाएं। अब जब ये गिर जाएंगे, कभी मुंह के बल गिरेंगे तो मुंह फूट जाएगा, कभी हाथ के बल गिरेंगे तो हाथ टूट जाएगा, कभी पैर के बल गिरेंगे पैर टूट जाएगा। मगर याद रखो, दुनिया में इसका इलाज है। टूट गया तो इसका इलाज है, मगर जायके मौत लेकर जब चले गए तो आमाल होगा और हम होंगे, आमाल होगा और हम होंगे। और आमाल के मुताबिक हमसे सवाल किया जाएगा, क्यों किस रास्ते पे चल रहे थे, मुंह फोड़ के आए हो? क्यों किस रास्ते पे चल रहे थे, हाथ तोड़ के आए हो? क्यों किस रास्ते पे चल रहे थे, पैर तोड़ के आए हो? तो पता ये चला, अगर जिस्म को सही सालिम अहले बैत तक पहुंचाना चाहते हो तो अली की मोहब्बत लेके मरना और किसी की मोहब्बत लेके न मरना। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी बात और ख़त्म दुआ, इस दुनिया के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हर इंसान चाहता है कि हम नेकियां करें, मगर चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाता। कौन नहीं चाहता कि हम नेकी करें? सब चाहते हैं हम नेकी करें, समाज में अच्छे बने, दीनदार बने, नेक काम करते रहें, मगर चाहने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता। कोई ना कोई रीज़न होगा ना, कोई ना कोई रीज़न होगा। भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक रीज़न है बड़ा हल्का सा, एक वजह है बड़ी हल्की से, हल्की सी। का क्या? का जब इंसान नेकियां करना सोचता हो और नेकियां ना कर पाए तो याद रखो, इंसान को चाहिए अपनी ग़िज़ा का मुतालिया करे, अपनी ग़िज़ा का मुतालिया करे। का मुतालिया क्या करना है? का ये देखे हराम की खाते हैं या हलाल की खाते हैं। हराम खाने वाला नेकियों से दूर हो जाता है, हलाल खाने वाला नेकियों से नज़दीक हो जाता है। तो पता ये चला, अगर नेकियां करना चाहते हो तो हमेशा हलाल की खाना, हराम से परहेज करना, और यही जायके मौत में तुम्हें लुत्फ देगा। करबला में एक नारा गूंजा, मौत तेरे नज़दीक कैसी है। 13 साल के बच्चे ने कहा, अम्मू शहद से ज़्यादा शीरी है, शहद से ज़्यादा मीठी है। हम मौत से घबराते हैं
मगर वो उस घराने के बच्चे मौत को शीरीन बताते। अजीजों, जिसे हक पर मरने की तमन्ना होती है तो उसे मौत के बाद जिंदगी नजर आती है। हुसैन इब्ने अली ने लोगों को पैगाम दिया कि देखो, इस्लाम की बका सच्चाई पे है, इस्लाम की बका कुर्बानी पे है, इस्लाम की बका शहादत पर है। शहादत भी ऐसी कि जिसमें जवान भी हों, ज़ईफ़ भी हों, बच्चे भी हों। करबला सज गई, बच्चे बेचैन हैं, जवान बेचैन हैं। इज़्न मिले कत्लगाह में हम जाएं। सारी रात इबादत में गुजार दिया हुसैन इब्ने अली ने। किसी को एक लम्हे के लिए किसी ने एक लम्हे के लिए शिकायत नहीं किया कि हमें कल मरने से डर लगता है। सबके हौसले बुलंद थे। माएँ बेटे को दर्स दे रही थी, देखो कल कल कोई कमी ना हो कि हम रोज़े महशर कायनात की मलका फातिमा को अपना चेहरा न दिखा सके। हाँ, वैसे ही हुआ जैसे कि माँ ने अपने बच्चों को समझाया। जितना रोबो जलाल और जितना शौक मौत के लिए ज़ईफ़ों को था, उतना ही शौक, उतना ही रोबो जलाल बच्चों में था। कल हम जाएंगे सबसे पहले, किसी ने कहा कल हम जाएंगे सबसे पहले, किसी ने कहा कल हम जाएंगे सबसे पहले। मगर जो गया वो वापस नहीं आया। कोई जाकिर रुलाता नहीं है, आलम तसव्वुर में डूब जाए। जो गया वापस नहीं आया। मैंने तारीख में पढ़ा, जवान गया वापस नहीं आया, ज़ईफ़ गया वापस नहीं आया, बच्चा गया वापस नहीं आया। हुआ क्या? शेख अब्बास को में लिखते हैं, हुआ क्या? का हुआ ये, करबला में जो हुसैन का खैमा था खून से रंगीन था। एक सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बीबी लाशों के दरमियान बैठ के मातम कर रही थी। मातम कर रही थी। कोई समझा रहा था, कोई गले मिल रहा था। हुसैन कत्लगाह से मैयत ला रहे थे। मगर हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? का उसके बाद ये हुआ कि अब हुसैन तन्हा रह गए। हुसैन तन्हा रह गए। आखिरी लम्हात में सैयदा का बेटा एक मर्तबा खैमेगाह पर आया। आने के बाद का ज़ैनब तुझ पर मेरा सलाम, उम्मे कुलसूम आप पर मेरा सलाम। सारी सैदानियाँ, ये शेख अब्बास को मैं अपनी किताब में लिख, सारी सैदानियाँ खैमे के दर पे खड़ी, फातिमा का लाल सर झुकाए हुए खड़ा। सर झुकाए हुए हुसैन खड़े। 5 साल की बच्ची इबा पकड़े हुए है। बहन सामने खड़ी होके यही कह रही, भैया अपनी गर्दन को झुका दे, भैया अपनी गर्दन को झुका दे। कहे मेरी बहन क्या करोगी? का अम्मा की वसीयत है, तेरे गर्दन का बोसा लूंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।
हुसैन इब्न अली ने गर्दन को झुकाया। ज़ैनब ने अपने माजाए हुसैन के गले का बोसा लिया। एक मर्तबा ज़ैनब जाना चाहती है अंदर, हुसैन ने कहा बहन बाजू से रिदा हटा दे। देखिए कोई जाकिर रुलाता नहीं, आलम तसव्वुर में डूब जाए। बीबी ज़हरा इस हकीर को इतनी ताकत है कि मसाइब पढ़ सके। बहन जाना नहीं अंदर, बाजू से चादर हटा दे। कहा क्यों भैया? का अम्मा की वसीयत है। ए हुसैन, जब आखिरी रुखसत के लिए आना तो ज़ैनब तेरे गले का बोसा लेगी, तू ज़ैनब के बाजू का बोसा ले लेना। ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, मगर अजीजों हुसैन की एक 4 साल की बेटी थी, यही कह रही थी बाबा न जाइए, बाबा न जाइए, बाबा हमें छोड़ के न जाइए। क्यों? मेरी बेटी का जो भी गया वापस नहीं आया। रोने वालों, तारीख में लिखा हुआ है हुसैन इब्न अली ने सब कुछ सकीना को बताया और यही फरमाया सकीना जा मेरी बच्ची खैमे में चली जा। ए मेरी बच्ची तेरा बाबा रोज़ महशर तुझसे मुलाकात करेगा। लो हुसैन की बेटी सकीना अपने बाबा से अर्ज करती है बाबा, सकीना कुछ नहीं चाहती बाबा, मगर ज़िंदगी में एक अमल कर दे बाबा। ए मेरी बच्ची मैं क्या अमल कर दूं बाबा? मैंने सुना है तेरे जाने के बाद सकीना यतीम हो जाएगी। बाबा मैंने सुना है तेरे जाने के बाद सकीना यतीम हो जाएगी। सकीना मेरी बच्ची तूने सच सुना है मेरी लाडली, मेरे जाने के बाद तू यतीम हो जाएगी। ए बाबा आप ही तो कहा करते थे जो बच्चा यतीम हो जाता है हाय उसके सर पे हाथ फेरा जाता है। बाबा सकीना के सर पे हाथ फेर दे बाबा। रोने वालों, हुसैन ने अपनी जिंदगी में सकीना के सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और फरमाया जाओ सकीना, अब कोई तेरे सर पे हाथ नहीं फेरेगा। ए मेरी बच्ची अब तेरे रुखसार पे तमाचे लगेंगे। मसाहिब के 2-3 जुमले और सुन लो, खत्म ये मजलिस। ए मेरे अजीज़ों, हुसैन चले गए, हुसैन चले गए, सकीना खड़ी है, ज़ैनब भी खड़ी है। शेख अब्बास को मैं अपनी किताब में लिखते हैं हाय हुसैन चले गए, मगर हाँ खैमे में रोने का कोहराम बरपा था। मगर हाँ शेख फरमाते हैं तुम्हें पता है कि जो चला गया, जो खैमे में रह गया, वो किसका क्या लगता था। जो चला गया, जो खैमे में रह गया, वो किसका क्या लगता था। जो चला गया वो किसी का बाबा था, किसी का भैया था, और जो खैमे में रह गए वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। यास लगाए दोनों थे, हाय बहन खैमे से देख रही थी, भाई मक्तल से देख रहा था, बेटी खैमे से देख रही थी, बाप मक्तल से देख रहा था। बेटी ये सोच रही थी मेरा बाबा कब आएगा, बाप ये सोच रहा था मेरी बेटी का क्या होगा। बस इज़ो खत्म कर दिया मजलिस को। रोने वालों, हुसैन चले गए, मगर मेरे अजीजो हुसैन कत्ल कर दिए गए, सकीना यतीम हो गई। हाय सकीना यतीम हो गई, हाय सकीना जब यतीम हो गई, जालिमों की तरफ से यह हुक्म था हाय हुसैन के बच्चों को कैदी बना लिया जाए। रोने वालों, हुसैन की औरतों को कैदी बनाया गया। ज़माने ने ऐसा कैदी नहीं देखा। सुनो, शेख अब्बास फरमाते ज़माने ने ऐसा कैदी नहीं देखा। का कैसा कैदी?
का ऐसा कैदी जो लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ हो, और ऐसा कैदी जो बेकजावा ऊंट पे बिठाए गए हों, और ऐसा कैदी बेकजावा ऊंट पे बैठकर उनके हाथ को बसे गर्दन बांध दिया गया। मेरे अजीज़ो, तारीख में लिखता है शेख अब्बास क़ुम्मी फरमाते हैं, ऐसा कैदी तुम्हें नजर नहीं आएगा जो जंजीर में जकड़ा हो और जिनकी औरतों के बाजू को बांध दिया गया हो और उनके दरमियान ला के खड़ा कर दिया गया हो, जहाँ उनके वारिसों के लाशें बेगोरो कफन पड़े हो। रोने वालों, जब सज्जाद की नजर अब्बास के लाशे में पड़ी, रोकर फरमाया, गाजी दिले, तेरे मरने के बाद देख मेरे चचा, इन जालिमों ने हमें जंजीर में जकड़ दिया। आवाज आई, बेटा सज्जाद, मौत ने मजबूर कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह, ऐसा कैदी ज़माने ने नहीं देखा। रोने वालों, एक मर्तबा सकीना की नज़र कैसे लाशे पे जाती है, कैसे लाशे पे जाती है जिसके जिस्म पे सर नहीं है और उसके दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई है, जिसके दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई है। सकीना अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा बता, इसकी किस गरीब का लाशा है, किस मजलूम का लाशा है? ए फूफी अम्मा, इसके दाहिने हाथ की उंगली भी काट दी गई है। रोने वाले, एक मर्तबा ज़ैनब लाशे से मुखातब हुई और आवाज देने लगी, तू ही बता दे, ए लाशे बेसर तू ही बता दे, ए लाशे बेसर तू ही बता दे। ज़ैनब किस मुंह से बताए मेरे भैया का लाशा है, ज़ैनब किस मुंह से बताए, सकीना ये मेरा भाई है, सकीना ये तेरा बाबा है। लाशे से आवाज आई, ए ज़ैनब, मैं तेरा भैया हुसैन, ए ज़ैनब सकीना से कहो मैं तेरा बाबा हुसैन। बाजादारों, आवाज आना था, ज़ैनब ने अपने आप को गिराया, ए भैया, रिदा होती तेरे लाशे पे जरूर डालती। ए भैया, ज़ैनब बहुत मजबूर है। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार, हमारी छोटी सी दुआ को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जब मकरूज़ हम के कर्ज़ को अदा फरमा। मेरे माबूद, चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता मरहूम के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, जहाँ जहाँ शियान अली हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है शहज़ादे अली असगर का जो लावल्द है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे माबूद, तुझे वास्ता है बीबी ज़हरा के हक़ का, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह कुल पढ़ के मरहूम आरिफ अली इब्ने फ़ैयाज़ हुसैन की रूह को बख्श।